एक आत्मा का अधूरा वचन। गरुड़ पुराण से प्रेरित एक भावनात्मक और रहस्यमयी कथा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उस छोटे से घर में एक आदमी बेचैनी से आंगन में चक्कर काट रहा था। उसका नाम था रघुवीर। उसके माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे और उसके कान बस एक आवाज सुनने को तरस रहे थे, बच्चे के रोने की आवाज। अंदर कमरे में उसकी पत्नी सीता प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। घर के बाहर बैठी दादी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे ठाकुर जी, इस बार पोता दे देना। रघुवीर चुप था, क्योंकि सच तो यह था कि वह भी बेटे की ही उम्मीद कर रहा था। उसके मन में एक डर था, अगर बेटी हुई, दहेज, समाज, लोगों की बातें, जिम्मेदारियां। उसने सिर झुका लिया। तभी अंदर से अचानक एक मासूम रोने की आवाज गूंजी। पूरा घर कुछ पल के लिए शांत हो गया। दाई बाहर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, लक्ष्मी आई है। दादी का चेहरा उतर गया। रघुवीर के होंठ सूख गए। बेटी, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उस रात पूरे गांव में सिर्फ एक घर ऐसा था जहां बेटी के जन्म पर खुशियां नहीं मनाई गईं। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस बच्ची को वे बोझ समझ रहे थे, वह उनके घर की किस्मत बदलने आई थी। उस बच्ची का नाम रखा गया गौरी। गौरी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जब वह सिर्फ 3 साल की थी, तो घर में आने वाले हर भूखे इंसान को अपनी रोटी दे देती। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तू खुद भूखी रह जाएगी बेटी? गौरी मुस्कुराई, माँ, मुझे भूख बाद में लग जाएगी, लेकिन उन्हें अभी लग रही है। सीता उसे हैरानी से देखती रह गई। इतनी छोटी बच्ची, इतनी बड़ी बातें। धीरे धीरे गांव के लोग भी नोटिस करने लगे कि गौरी के जन्म के बाद रघुवीर का जीवन बदलने लगा था। जो खेत सालों से सूखे पड़े थे, उनमें अचानक फसल लहलहाने लगी। जो आदमी हमेशा कर्ज में डूबा रहता था, उसका व्यापार चल पड़ा। घर में जो रोज झगड़े होते थे, वो कम होने लगे। दादी तक बदलने लगी थी, जो कभी गौरी को गोद में नहीं उठाती थी, अब उसके बिना खाना नहीं खाती थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रघुवीर में आया। पहले वह बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता था। लेकिन अब जैसे ही गौरी अपनी छोटी उंगली पकड़कर कहती, बाबा, उसका सारा गुस्सा पिघल जाता। उसे खुद समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे क्या पता था, यह एक आत्मा का प्रभाव था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। लोग कहते थे कि उन्हें आत्माओं का ज्ञान है। वे सीधे रघुवीर के घर पहुंचे। उन्होंने गौरी को देखा और कुछ पल तक बस उसे देखते रहे। फिर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह बच्ची साधारण नहीं है। पूरा घर चौंक गया। रघुवीर ने पूछा, महाराज, क्या मतलब? साधु बोले, कुछ आत्माएं धरती पर लेने नहीं, देने आती है। यह वैसी आत्मा है। रघुवीर घबरा गया, लेकिन महाराज, यह हमारी बेटी है। साधु मुस्कुराए, तुम्हें सिर्फ इतना याद है, लेकिन आत्माओं को सब याद रहता है। रघुवीर समझ नहीं पाया। साधु ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और बोले, पिछले जन्म यह तुम्हारी माँ थी। ये सुनते ही रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन महाराज, यह हमारी बेटी है। साधु ने आंखें बंद कर ली। पिछले जन्म में जब तुम बीमार पड़े थे, तब इस आत्मा ने कई रातें जागकर तुम्हारी सेवा की थी। उसने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए न्योछावर कर दिया। लेकिन जब वह बूढ़ी हुई, तब तुम उसका कर्ज नहीं चुका पाए। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे अपनी माँ याद आने लगी, वो माँ जो हर वक्त उसके लिए जीती थी। लेकिन उसकी मृत्यु के समय वह उसके पास भी नहीं था। साधु की आवाज फिर गूंजी, प्रकृति कभी किसी प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ती। इसलिए वही आत्मा इस जन्म में तुम्हारी बेटी बनकर वापस आई है, ताकि तुम्हारा अधूरा प्रेम पूरा हो सके। रघुवीर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने दौड़कर गौरी को सीने से लगा लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बेटी बोझ नहीं, ईश्वर का दूसरा रूप होती है। उस दिन के बाद रघुवीर पूरी तरह बदल गया। उसने गांव में ऐलान कर दिया, मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं। गांव वाले हंसने लगे। बहुत प्यार चढ़ गया है बेटी पर, लेकिन रघुवीर अब बदल चुका था। उसने गौरी को स्कूल भेजा, उसे पढ़ाया, उसे सपने देखने दिए। लेकिन समाज को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके घर आए। उन्होंने कहा, इतना पढ़ाकर क्या करोगे, आखिर दूसरे घर ही तो जाएगी। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, अगर बेटी दूसरे घर जाती है तो संस्कार भी साथ लेकर जाती है, और जिस घर में संस्कार जाते हैं वहां भगवान खुद चले जाते हैं। गांव वाले चुप हो गए। समय बीतता गया, गौरी बड़ी होती गई, लेकिन उसके अंदर का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह पूरे गांव की मदद करती, बीमारों की सेवा करती, गरीब बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे लोग उसे देवी कहने लगे। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक गौरी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। पूरा घर टूट चुका था। रघुवीर दिन रात भगवान से प्रार्थना करता, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन उस रात गौरी ने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, बाबा रोइए मत, मैं कहीं नहीं जा रही। रघुवीर फूट पड़ा, बेटी मुझे छोड़कर मत जा। गौरी की आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने कहा, कुछ रिश्ते लंबे नहीं होते बाबा, बस गहरे होते हैं। मेरा काम पूरा हो गया। मैं आपको बदलने आई थी, ताकि आप हर बेटी का सम्मान करना सीख जाएं। रघुवीर कांप उठा, तू कौन है? गौरी हल्के से मुस्कुराई, वही जिसने हर जन्म में आपको प्यार किया है। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। पूरा गांव रो पड़ा। उस दिन पहली बार गांव के लोगों को एहसास हुआ, बेटियां सिर्फ घर की सदस्य नहीं होती, वे घर की आत्मा होती है। गौरी के जाने के बाद रघुवीर पूरी तरह बदल गया। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, सिर्फ बेटियों के लिए। उस स्कूल के दरवाजे पर एक पंक्ति लिखवाई गई, जिस घर में बेटी मुस्कुराती है वहां भगवान बसते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले बेटियों के जन्म पर मातम मनता था, अब ढोल बजने लगे। जहां लोग बेटियों को बोझ कहते थे, अब उन्हें सम्मान मिलने लगा। और हर साल गौरी के जन्मदिन पर पूरा गांव एक दीप जलाता, उस आत्मा की याद में जो आई थी सिर्फ प्रेम सिखाने। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी गांव में एक और आदमी रहता था, महेश। वह बेटियों से नफरत करता था। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो वह हर मंदिर जाकर बस एक ही प्रार्थना करता, भगवान बेटा देना। और जब उसे पता चला कि बेटी होने वाली है, तो उसने अपनी पत्नी पर दबाव डालना शुरू कर दिया, मुझे बेटी नहीं चाहिए। उसकी पत्नी रोती रही, लेकिन महेश का दिल पत्थर बन चुका था। फिर एक रात महेश ने एक सपना देखा। उसने देखा वह एक अंधेरे रास्ते पर खड़ा है। चारों तरफ चीखें गूंज रही हैं और सामने यमराज खड़े हैं। यमराज की आवाज गूंजी, जिस आत्मा को तुम ठुकरा रहे हो, वह तुम्हारे घर तुम्हारा भाग्य बदलने आ रही थी, लेकिन तुमने अपने ही सौभाग्य का अपमान किया। महेश कांपने लगा,
मुझे माफ कर दीजिए यमराज बोले, हर बेटी एक अवसर होती है और हर अवसर का अपमान विनाश को बुलाता है। अचानक महेश की नींद खुल गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। वह भागकर अपनी पत्नी के पास गया और पहली बार उसके पेट पर हाथ रखकर रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। कुछ महीनों बाद उसके घर बेटी पैदा हुई और जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर सालों से जमा अंधेरा अचानक खत्म हो गया हो। उस दिन उसने समझा, बेटियां सिर्फ जन्म नहीं लेती, वे इंसान को इंसान बनाती हैं। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। कोई रिश्ता संयोग नहीं होता और बेटी, वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वह भगवान की तरफ से मिला दूसरा मौका होती है। अपने भीतर के प्रेम को जगाने का मौका, अपने कर्म सुधारने का मौका, अपने घर को स्वर्ग बनाने का मौका। इसलिए अगर आपके घर में एक बेटी है तो उसे सिर्फ पालिए मत, उसे समझिए, उसकी हंसी की कीमत समझिए, उसके सपनों को उड़ान दीजिए। क्योंकि जिस दिन बेटियां डरना छोड़ देंगी उस दिन समाज सच में जीना सीख जाएगा। और याद रखिए, बेटी घर की दीवारों पर टंगी तस्वीर नहीं होती, बेटी उस घर की धड़कन होती है। अगर गौरी की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आज आपको अपनी बेटी, अपनी माँ या उस हर स्त्री की याद आई हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्यार दिया है, तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। और अगर आप ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल बदल दे, सोच बदल दे और जिंदगी को नई नजर दे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यह आत्मा को जगाने वाला एक संदेश होती है। और याद रखिए, जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती है वहाँ भगवान रोज जन्म लेते हैं।